हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यू यूट्यूब चैनल में एजुकेशनल 7 में। तो आज हम आपके लिए लेके आए 2024 का इंग्लिश मॉडल पेपर। बिल्कुल ऐसा ही आने वाला है, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार किया गया है। सेक्शन 1 की ओर चलते हैं दोस्तों। तो पहला हमारा जो प्रश्न दिए हैं कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। क्या कह रहे हैं? रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या करना है, आंसर देना है। तो चलते हैं इसकी ओर। पहला ए नंबर प्रश्न हमारा है, हाउ शुड वी डू अवर टास्क। ठीक, पहला प्रश्न इसी पैसेज से ढूंढना है, तो आप लोग ढूंढ सकते हैं, जैसा कि हम एक बताते हैं आपको। तो यहाँ पे देखिए, पहला टास्क कोई नोटिस पॉइंट हम कर लेते हैं टास्क। ठीक है, तो इसको हम ढूंढते हैं यहाँ पे पैसेज में। उसके बाद पहले मत पढ़िए वरना समय टूटेगा। पहले क्वेश्चन पढ़ना जाता है, तो उसके बाद देखिए अब यहाँ से ढूंढते हैं। तो यहाँ पे देखिए था, यहाँ से शुरू, ये देखिए टास्क हमारा क्या है, ये टास्क मिल गया। तो यहाँ से उठाएंगे, कहाँ से उठाएंगे, यहाँ से उठाएंगे हम। और कहाँ तक लिखेंगे? यहाँ तक। ये जो हमारा लार्ज टास्क, कहाँ तक? यहाँ तक। ठीक, तो दूसरा प्रश्न इसी प्रकार हमें सारे प्रश्न करते हैं, आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 4 हमारा कह रहा है कि वन हु टास्क द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग इज कॉल्ड। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्टिमिस्ट। क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्टिमिस्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। बोर्ड इंटर वालों के लिए बेसिक बहुत ही अच्छा मॉडल पेपर तैयार किया गया है। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है बी नंबर, आइटम ऑफ कॉक एंड बुल स्टोरी इज। तो ये देखिए दोस्तों, एक मनगढ़ंत कहानी अर्थात फॉल्स स्टोरी। ऐसी स्टोरी फॉल्स, नंबर 2 में। ठीक है, और तीसरा नंबर होता है द सिनोनिम्स ऑफ द बेन इज। तो सिनोनिम्स बेन का हमारा क्या? कर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्स। ठीक है, सी नंबर, एंड द एंटोनियम्स ऑफ एनसाइंट इज। एनसाइंट का हमारा मॉडर्न हो जाएगा। क्या नंबर है? मॉडर्न। ठीक है, क्या हो जाएगा? मॉडर्न। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, प्रश्न नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है कि चेन इनटू द इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो इसमें देखिए दोस्तों, ही सेड टू मी, देख, ही सेड टू मी कॉमा नोटेड कॉमा व्हाट डिड यू डू यस्टरडे। ठीक है, तो ये आप लोग पढ़ लेना ध्यान से। इस तरीके के डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएंगे। और दूसरा दिया है, ही वाज सो ट्राइड ही कुड नॉट रन। तो इसे हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है। ठीक है, ध्यान से देखिए, इसी तरह का प्रश्न आएगा। और सी नंबर हमारा क्या है? सी नंबर है, देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड। इंट्रोगेटिव बनाना है, इसे क्या करना है? इंट्रोगेटिव बनाना। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर डी में, आई एम ट्राइड इन डूइंग दिस। इसे करेक्ट करना है, ये रॉन्ग लिखा हुआ है। जैसे हिंदी में आप लोगों को शुद्ध अशुद्ध लिखना होता है, इसी प्रकार से। ये ई नंबर क्या कह रहा है? यूज एनी वन पेयर इन सेंटेंस। ये एम्पायर और एम्पायर में हमें सेंटेंस बनाना है। क्या कहें? एक सेंटेंस लिखना है एम्पायर, जैसे कि द वर्ड मैच इज गुड एम्पायर। ठीक है, या सेल सेल में भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपको अच्छा लगे। एनी वन, दो में एक ही करना है। ठीक है, ध्यान रखना। ट्रांसलेट 6 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है? ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। मुंशी प्रेमचंद एक महान साहित्यकार थे, उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। तो ट्रांसलेट तो हमारा अभी आप लोग पढ़ ही चुके होंगे, नहीं तो यूट्यूब में देखिए जाकर। बहुत ही अच्छे से डीएसएल सर बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं, उसे देखिए जाकर। 7 नंबर में क्या है? आंसर एंड टू क्वेश्चन इन 14 वर्ड्स। ये देखिए, दो प्रश्न आपके यहाँ हैं पोइट्री से। हु वाज मुकेश एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन। ठीक है दोस्तों, नंबर दूसरा क्वेश्चन हमारा है, एनी टू क्वेश्चन करने हैं हमारे। तो हु डीप वाज द पोल, क्वेश्चन मार्क, व्हाट वाज देयर इनसाइड द वाटर। ठीक है, आगे चलते हैं हम। और इसी का तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा नंबर में कह रहा है हमारा कि हु वाज राजकुमार शुक्ला एंड व्हाट डिड ही टेल गांधी जी। तो इस राजकुमार शुक्ला के बारे में जो लेसन हमारा, और गांधी जी के बारे में हमें लिखना है। ठीक है, और प्रश्न नंबर 8 में हम आ चुके हैं। क्या कह रहा है कि एनी वन क्वेश्चन इन 80 वर्ड्स। कोई दो में से कोई एक प्रश्न करना है आपको, जो 80 शब्दों में लिखा हो। ठीक है, अटेम्प्ट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द पेडलर इन स्टोरी द रैमटेप। और प्रश्न नंबर 2 में क्या कह रहा है? डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ राजपिकर इन सीमापुरी। ठीक है, सीमापुरी वाले चैप्टर से ये आया है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, रीड द फॉलोइंग स्टैंजा एंड आंसर द क्वेश्चन। इसे पढ़िए और उसके उत्तर दे दिए। ठीक है, तो ये स्टैंजा आया है और इसको पढ़कर हमें आंसर देना है। जैसे अनसीन पैसेज आता था, इसी प्रकार जैसे मैंने एक बताया था, उसी प्रकार ये करने हैं। तीनों आंसर आप लोग उसी प्रकार कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आपको तीनों उत्तर देने हैं। ठीक है, और प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 10 कह रहा है, राइट अ सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन। देखिए, सभी छात्रों को शेयर हमारा वीडियो करते रहना है। न्यू चैनल है, प्लीज सपोर्ट जरूर करना। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन। देखिए, माई मदर एट 66 और अ थिंक ऑफ ब्यूटी और कीपिंग पेट्स, तीनों में किसी एक का आप लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगता हो। और चलते हैं आगे हम। आंसर एनी टू क्वेश्चन इन
14 मार्क्स। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है, आंसर एनी टू क्वेश्चन इन 14 वर्ड्स। 44 शब्दों में हमें 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है, 2 प्रश्नों के। ए नंबर हमारा प्रश्न क्या, हु इज द टाइगर किंग, व्हाई डज ही गेट दैट नेम, ठीक है। और इसी प्रकार दूसरा नंबर हमारा क्या कह रहा है, हु वाज हाना, क्वेश्चन मार्क, हाउ डिड शैडो मैरी हर, ठीक है दोस्तों। और प्रश्न नंबर 3, हाउ डिड चार्ली गेट इनटू द थर्ड लेवल। 3 में 2 प्रश्न हमें करने हैं, किसमें, एनी टू क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 12 में। ये देखो हाँ सप्लीमेंट्री से शायद आया, तो आंसर एनी वन क्वेश्चन, ठीक है, 80 वर्ड्स में, कितने में, 80 वर्ड्स में हमें देना है। तो 3 में हमें क्या, एक आंसर देना है, राइट अ कैरेक्टर स्केच, ठीक है, राइट अ कैरेक्टर ऑफ शैडो। और प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, 2 ही प्रश्न हमारे, हु व्हाट वाज द पेडिसक्स ऑफ द एस्ट्रोलॉजर एंड हु डिड द टाइगर किंग गेट इट्स नेम, ठीक है दोस्तों। इसी तरह आपको इनके उत्तर देने हैं। देखिए उत्तर कोई कठिन बात नहीं है, इंग्लिश का प्रश्न करने के लिए आप इसे बना करके लिख सकते हैं और पैसेज की सहायता ले सकते हैं। कोई भी आप कहीं से पैसेज की सहायता ले सकते हैं और आप लिख सकते हैं यदि प्रश्न आपको नहीं आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।